प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व मैंने आपको बताया था किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु स्वयं अपने वेग में परिवर्तन या प्रतिरोध करने में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध करे, दिशा का जड़त्व कहलाता है। ये जो जड़त्व है इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे किसी चादर से, कंबल से हमको धूल अलग करना होता है तो क्या करते हैं, हम उसको तेज़ी से झाड़ते हैं, झटकते हैं। चलती गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने पर हम क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। कोई बस दाहिनी ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ जिस तरह मुड़ती है तो हम उसके उल्टा झुक जाते हैं। तो ये इस प्रकार से जड़त्व होता है। अब हम बात करेंगे विरामावस्था तथा गति की अवस्था। जो विरामावस्था या गति की अवस्था है उस पे हम डिस्कस करेंगे। विरामावस्था तथा गति की अवस्था हमें पता है कि अगर कोई वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। परंतु यदि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वह गत्यात्मक अवस्था में। जैसे अगर हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष के समय हमारी स्थिति बदलती रहती है। हम पृथ्वी को स्थिर मानकर उसके सापेक्ष सभी वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण क्या है? जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित गति में है। यदि वह वृद्धि समान दर से हो रही हो तो गति को समत्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। माना कि एक कार विरामावस्था में समत्वरित गति से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 सेकंड में उसका वेग बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसके वेग में 10 मीटर पर सेकंड अपान 2 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यही कार का त्वरण है। अतः त्वरण की जो परिभाषा होगी, किसी गतिशील वस्तु के एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। जो कोई तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा वी वेक्टर गतिशील वस्तु का, डेल्टा टी समयांतराल में वेग परिवर्तन और वेक्टर ए त्वरण एक सदिश राशि जिसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन डेल्टा वी की होती है। वेग में परिवर्तन उनके परिमाण में, दिशा में या दोनों ही में हो सकता है। सरल गति में परिवर्तन केवल परिमाण में होता है, दिशा वही बनी रहती है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड के पश्चात अंतिम वेग v हो जाए तो वेग परिवर्तन इज इक्वल टू v माइनस u। वेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू स्मॉल v माइनस स्मॉल u अपान स्मॉल t। परंतु वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है।
अतः त्वरण स्मॉल ए से जिसे प्रदर्शित करते हैं इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। अतः वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी, समय अंतिम वेग ऋण माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय, जिससे हम त्वरण निकाल सकते हैं। यदि इस परिवर्तन में वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वेग में कमी आती है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। अब हम बात करते हैं गति के समीकरण। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा से चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u और समान त्वरण a हो तथा इसका t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग v हो जाए, तो इन राशियों के विभिन्न संबंधों को हम समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टी सेकेंड में चली दूरी s1 इज इक्वल टू यू प्लस ए अपान 2 इन ब्रैकेट 2t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से जो गति का प्रथम समीकरण है उस परिभाषा अनुसार त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समयांतर, अतः a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी या ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एग्जाम्पल के लिए इसी बेस ले लेते हैं कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करना हो। जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, समय है 15 सेकंड, त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें अंतिम वेग पता है कि अंतिम वेग के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू मान रख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 15 सेकंड इज इक्वल टू 10 प्लस 30 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 40 मीटर प्रति सेकंड, जो है ये उसका अंतिम वेग होगा। इस प्रकार से जो गति का दूसरा समीकरण है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों मैं आपको इसके पहले समीकरण लिखवा चुका हूँ और इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। उनको यहाँ पर आप निकाल कर देख लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो इस प्रकार से ये गति के तीनों समीकरण हैं। धन्यवाद।